एक्स CIA का दावा, US बोलेगा था। पेंटागन तैयार, खाड़ी देश लाचार, ईरान की तैयारी, क्या US पर पड़ेगा भारी? न्यूक का डर, सुपर पावर कांपे थर थर। अमेरिका का एंड गेम। आप देख रहे हैं देश का सवाल। CIA के एक्स ऑफिसर जॉन किरियाकी ने ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। जॉन किरियाकी की माने तो अमेरिका अगले हफ्ते की शुरुआत में ईरान के खिलाफ सैन्य हमले को लेकर आखिरी फैसला ले सकता है। हालांकि वॉशिंगटन की ओर से पब्लिक मैसेज इस ओर इशारा करते हैं कि कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। CIA के पूर्व अफसर के दावों के बीच खबरें बताती हैं कि US ने मिडिल ईस्ट में अहम सैन्य ठिकानों पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी न्यूज एजेंसीज के मुताबिक कतर के अल उदैद अड्डे से सैनिकों को ट्रांसफर किया जा रहा है। अमेरिका के बहरीन से लेकर इराक, सीरिया, कुवैत, UAE, जॉर्डन और सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर बदलाव साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बदलाव पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आपको सुनना चाहिए। है कि 23 या 24 तारीख को अमेरिका हमला करेगा। तो अगर स्थिति को देखें तो हो सकता है, बहुत संभावना है, लेकिन ये खबरें अपुष्ट तब तक होती हैं जब तक इन पर कोई आधिकारिक बयान ना आए। लेकिन जिस तरह के हालात से अमेरिका इस समय गुजर रहा है, ट्रंप को कई बड़े झटके उसके देश के भीतर मिले हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके टैरिफ्स को बिल्कुल बेबुनियाद बताना, अमेरिकी जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक वहाँ पर GDP बहुत हद तक गिरा है, तो लोगों में ऑलरेडी असंतोष है। और तीसरा, जो बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही थी तो वो बेनतीजा रही है। ईरान अपनी बातों पे कायम है, तो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से क्योंकि एक अड़ियल रुख अपनाया जा रहा है, वो बातचीत को तो तैयार है, लेकिन उसकी जो शर्तें हैं वो बहुत साफ तौर पे बताई गई हैं। तो हो सकता है इसको एक ढाल बनाकर अमेरिका प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान के ऊपर कर दे और बहुत सिलेक्टिव ठिकानों पर वो हमला करे, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से फुल ब्लोन वॉर में नहीं जाना चाहेगा। CIA के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने यह दावा किया है कि अमेरिका ईरान के ऊपर 23 या 24 फरवरी को हमला करेगा। शायद इस दावे में ज़्यादा सत्यता ना हो, क्योंकि फिलहाल ओमान ने यह कहा है कि 26 और 27 फरवरी को, यानी बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन, अमेरिका और ईरान के बीच में तीसरे राउंड का वार्तालाप होगा। ऐसी हालत में अमेरिका शायद ईरान को एक और मौका देना चाहेगा, और डोनाल्ड ट्रंप कह भी चुके हैं कि ईरान के पास 10 दिन का और समय है, और ईरान इस 10 दिन में यह तय कर ले कि वह भविष्य में एक न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा और अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे आस्ते आस्ते कम कर देगा या बंद कर देगा। आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए। जी हां, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, हमले पर एक्स CIA का जो दावा है ऑफिसर का, वो कितना सच्चा है। सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, अमेरिका हमले की अहम वजह अब क्या बताने जा रहा है, क्या बहाना करेगा वो हमले को लेकर। जी हां, सवाल नंबर 3, जिस पर हम चर्चा करेंगे, आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। ईरान किस तरह से रिएक्ट करेगा हमले के बाद, यह बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 4, क्या क्रूड के संकट के लिए दुनिया को अब तैयार हो जाना चाहिए, क्या जंग अब बिल्कुल तय मानी जाए। सवाल नंबर 5, क्या 24 फरवरी ईरान का एंड डे होने जा रहा है या अभी भी कूटनीति के जरिए चीजें ठीक होंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, वॉर ब्रेकिंग का रुख करना जरूरी है, जो कि सीधे अमेरिका से आ रही है, जो सीधे जंग से जुड़ी हुई है। बिग बॉल पर आपको दिखाएंगे। व्हाइट हाउस ने ईरान को चेतावनी जारी की है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका के साथ समझौता समझदारी होगी, ये बात अमेरिका कह रहा है। जी हां, ईरान के खिलाफ सैन्य कदमों पर विचार की बात भी अमेरिका कह रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, हमले की धमकी साथ साथ दी गई और यह भी कहा जा रहा है
ईरान के पास 10 से 15 दिन का वक्त और बचा हुआ है। फैसला कर लीजिए, बात कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद हमला बिल्कुल तय समझिए। यह हमला जरूर प्रिसाइज होगा, लेकिन हमला बहुत खतरनाक होने जा रहा है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको एक एक चीज बताने और समझाने जा रहे हैं कि आखिरकार ईरान और अमेरिका की जंग में अब क्या कुछ होने जा रहा है और किस तरीके और सलीके से यह जंग और भीषण होने जा रही है। जी हां, एक्स CIA ऑफिसर ने जो दावा किया है वो दावा कितना सच्चा है, उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि एक्स CIA ऑफिसर किरियोकी ने एक इंटरव्यू के जरिए इस बात पर जोर दिया है, ये इस बात का जिक्र किया है कि अमेरिका हमला करेगा। जी हां, CIA के पूर्व ऑफिसर जॉन किरियोकी ने एक अहम खुलासा किया है। खुलासा क्या है आपको बताते हैं। जी हां, खुलासा नंबर 2 जो दावा किया गया है, अगले हफ्ते की शुरुआत में ईरान पर हमले की आशंका है, हमला हो सकता है। दावा नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दोस्तों, वॉशिंगटन की ओर से एक पब्लिक मैसेज जारी किया गया है, यानी कि अभी भी हमले को लेकर पूरी प्लानिंग नहीं है, लेकिन ये एक तरह का उनका एक शगुफा भी हो सकता है। दावा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है मित्रों। वो दावा क्या है आपको हम बताने जा रहे हैं। कूटनीति का रास्ता अभी खुला हुआ है, ये व्हाइट हाउस कह रहा है, यानी डिप्लोमेटिक तरीके से चीजें बेहतर हो सकती हैं। दावा नंबर 5 मित्रों, जिस पर आपको गौर से उस तारीख को याद करना होगा, 23 से 24 फरवरी के दरमियान फैसला आ सकता है, यानी हमले का फैसला 23 से 24 के दरमियान आ सकता है। दावा नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, अमेरिका ने कई अहम ठिकानों में तब्दीलियां की हैं, यहां डिप्लॉयमेंट में तब्दीलियां की हैं, फौजियों की संख्या को घटाया और बढ़ाया जा रहा है। वॉरशिप तो वहां पहुंचे ही थे, फाइटर जेट की डिप्लॉयमेंट भी अलग अलग हो गई है। दावा नंबर 7 जो ये एक्स CIA ऑफिसर किरियोकी ने किया है, वो ये कह रहा है इराक, सीरिया, कुवैत, जॉर्डन में स्ट्रेटजी में चेंज देखने को मिलेगा और बहुत मुमकिन है कि अगला हफ्ता या आने वाले 2 से 3 दिन अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान पर यह बहुत भारी पड़ने जा रहा है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं मित्रों, पूरी डिटेल, पूरा अपडेट आपके लिए लेकर आए। अमेरिका का एंड गेम जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आपको मैं बताऊंगा कैसे, क्या, कहां हो रहा है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका जिस एंड गेम की बात कर रहा है, 10 दिन का वक्त देने की बात हो रही थी, फिर 23 से 24 फरवरी की बात आ गई कि 23 से 24 फरवरी के बीच होगा। फटाफट ग्राफिक्स आपको बताता हूं। गेम 1, न्यूक्लियर साइट पर हवाई हमला अमेरिका करेगा। यह गेम प्लान नंबर 1 है अमेरिका का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गेम प्लान नंबर 2 मित्रों आपके लिए क्या है, ईरानी नेताओं का किल प्लान बनाया गया, जिसमें अलग अलग नेताओं, चाहे वो खामनेई हो, चाहे और भी जो पॉलिटिकल लीडर्स है ईरान कर, उनको उनकी हत्या करने की बात चल रही है, उनको मारने का प्लान अमेरिका ने बनाया है। गेम प्लान नंबर 3 क्या है, IRGC कमांडर्स की हत्या, क्योंकि वही इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं मित्रों, इसलिए उनका सफाया होना बहुत जरूरी है। गेम नंबर 4, ईरानी फौजी अड्डों पर हमला होगा, यानी वो इलाके जहां से ईरान अपने रॉकेट दाग रहा है, अपनी मिसाइलें दागेगा, या उनका जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वहां पर हमला करने की बात आ रही है। गेम नंबर 5, ईरानी नेवल बेस पर हमले की स्ट्रैटेजी, क्योंकि उनकी जो पनडुब्बियां, सबमरीन्स हैं, वो अमेरिकी वॉरशिप के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, इसलिए वहां हमला होगा। गेम प्लान नंबर 6 क्या है, ईरान के रॉकेट इंफ्रा पर बड़ा हमला करने की तैयारी है ताकि वो रिटेलिएट न कर सके अमेरिकी हमले पर। गेम प्लान नंबर 7 क्या है, ईरानी एयर डिफेंस को बर्बाद करना सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए है और इसी के जरिए वो ईरान को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इस गेम प्लान के जरिए अमेरिका सच में ईरान पर हमला करने जा रहा है? क्या अमेरिकी हमले से ईरान डरा हुआ है और ईरान की तैयारियां कैसी हैं? ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहे हैं बिग बॉल पर। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है मित्रों, समझिए कि क्या हमले से सब कुछ हो जाएगा? ट्रंप के पास क्या ऑप्शंस है? हमला जरूरी या मजबूरी? ऑप्शन 1, सुप्रीम लीडर खामनेई पर सीधा हमला करना होगा। सत्ता से हटाना है तो इस शख्स को मारना होगा और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। डिप्लोमेटिक रूट अभी भी बाकी है, यह अमेरिका कह जरूर रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, यह बहुत बड़ी चुनौती है। जी हां, ऑप्शन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। एटॉमिक प्रोग्राम शट डाउन होना बहुत जरूरी है और उससे कम पर यह मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अमेरिका इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बैलिस्टिक प्रोग्राम बंद होना चाहिए। अमेरिका ने जो ऑप्शंस रखे हैं और इन्हीं ऑप्शंस के पूरा ना होने पर हमले की आशंका है। ऑप्शन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। शर्तें ना मानना हमले की अहम वजह बनेगी। अमेरिका यह कह रहा है कि अगर खामनेई ने शर्तें नहीं मानी तो हमले के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। ये सारे ऑप्शन आपको बता दिए, ये सारी चीजें डिटेल आपको हमने बता दी, लेकिन ईरान का वॉर एस्केलेट होने की पूरी आशंका दिखाई दे रही है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तैयारी बहुत खतरनाक अमेरिका ने की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य ताकत की तस्वीर आपके लिए लेकर आया हूं। जरा ये तस्वीर देखिए और इसे देखने के बाद आप सोचेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए, यूएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट वहां पर है, उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स और हॉवरक्राफ्ट डिप्लॉय किए गए हैं। जो डिफेंस लाइन में क्या क्या है, जो डिफेंस लाइन होती है,
हवाई खतरे, सतही खतरे, उपसतही खतरे, यानी पानी के अंदर से हमला होगा उसके लिए अमेरिका तैयार है। हवाई हमला अगर होता है उसके लिए अमेरिका के फाइटर जेट तैयार है। अगर सतह पर खतरा होता है तो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं वो तैयार है। तैनाती में शामिल जो बल है उसकी डिटेल आपको बता दूं, F-35C लाइटनिंग सेकंड लड़ाकू जेट, FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू जेट, EA-18G ग्लोरल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विमान जो है, उनका E-2D हॉकाई चेतावनी विमान जो सर्विलांस का काम करता है। इसके अलावा MH-60 शिलोंग हेलीकॉप्टर है, 9 डिस्ट्रॉयर्स, 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप्स है। ये पूरी तैयारी अमेरिका लेकर पहुंचा है। मित्रों, तो जरा सोचिएगा कि अगर हमला हुआ तो कितना खतरनाक, कितना भीषण होगा। और ईरान को तो बिल्कुल इस बात की का इल्म भी नहीं होगा कि कितना बड़ा हमला हो रहा है और कितनी बड़ी तैयारी होने जा रही है। ये डिफेंस लेयर है अमेरिका की जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं। हॉवरक्राफ्ट लगे हैं, डिस्ट्रॉयर्स लगे हैं, वॉरशिप्स लगे हैं, फाइटर जेट डिप्लॉय किए गए, एयर डिफेंस सिस्टम लगा है, सर्विलांस सिस्टम लगा है, सर्विलांस एयरक्राफ्ट उनके पास है, एयर में फ्यूलिंग के लिए भी उनके पास विमान है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। यूएस जेराल्ड क्यों खतरनाक है? क्योंकि यूएस जेराल्ड को वहां डिप्लॉय किया गया। देखिए मध्य पूर्व में ये जो डॉट सबसे ऊपर वो डॉट देख रहे हैं, मैप डॉट, वहां पर पोजीशनिंग है जो कि ईरान का बिल्कुल कोस्टल इलाका है और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर है। अब देखिए वर्तमान स्थिति और गंतव्य कहां जाना है। अटलांटिक महासागर में था, वहां से कैरिबियन सी से होते मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट की ओर इसको भेजा गया है। ये अटलांटिक ओशन में था, वहां से इसको मूव कराया गया है। स्थायी युद्धपोत है, डिस्ट्रॉयर्स इसके साथ, और क्या क्या है। विमान क्षमता इसमें 75 से ज्यादा विमान इसके डेक पर रह सकते हैं। यूएस जेराल्ड R4 CVN-78 इसका नेवल कोड है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा इसके साथ और क्या क्या है। यूएस विंस्टर एस चर्चिल जो डिस्ट्रॉयर है, यूएसएस महान जो डिस्ट्रॉयर है, यूएस बेनब्रिज ये भी एक तरह का डिस्ट्रॉयर है। तो यूएस गेराल्ड R4 ये पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, और देखिए ये पूरी मुकम्मल तैयारी अमेरिका की है। यानी पानी में लड़ोगे तो वहां मार देंगे, हवा में लड़ोगे तो वहां गिरा देंगे। एयर डिफेंस सिस्टम लेकर भी हम पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच मित्रों एक बड़ी खबर आज उसका रुख करना जरूरी है। वॉर ब्रेकिंग आ रही है। जी हां, ईरान के लिए भारत ने एडवाइजरी जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के लिए भारत ने एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी क्या है? अगर आप ईरान में हैं या आपके लोग ईरान में, तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय नागरिकों को ईरान से जल्द इवैक्यूएट करने के लिए कहा गया है। अमेरिका के बीच, ईरान अमेरिका के बीच जो सैन्य तनाव बढ़ रहा है, उस बीच अमेरिका के लिए, ईरान के लिए जो हालात वहां पर बन रहे हैं, इस बीच भारत ने एडवाइजरी जारी कर तमाम भारतीयों को ईरान जल्द से जल्द खाली करने की चेतावनी दी है। जनवरी में भी इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी की थी, तब भी ऐसे हालात थे कि शायद जंग होने वाली है। लेकिन अब जो स्थिति है वो बता रही है कि हालात बहुत खराब हो गए हैं और इसीलिए इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी की और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान के अलग अलग इलाकों में रहने वाले भारतीय, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कारोबारी हो, हर कोई देश छोड़कर बाहर चला जाए, पड़ोसी मुल्कों में चला जाए, क्योंकि हालात बहुत खराब है। मित्रों एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और उनके जरिए अगले घंटे लगातार हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब ये स्थितियां कैसी हैं, ये हालत कैसी है और आखिर क्या कुछ होने वाला है। जी हां, मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब है, डिफेंस